हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम ट्रेन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ट्रेन के रिलेटेड मैथ जरूर पूछा जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 kmph पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर, प्रोसेस ए पोल इन 9 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकेंड में एक एक खंभे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है बोला है। कोई इधर एक पोल एक खंभा है, ठीक है, एक खंभा है, इसको एक ट्रेन है, एक ट्रेन जो है, ये ट्रेन इस खंभा को पार कर जाती है कितना टाइम में? 9 सेकेंड में। तो टाइम जो है, सॉरी, टाइम देखे रखा है कितना? 9 सेकेंड। ओके, और इसका जो ट्रेन का स्पीड दे रखा है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो है वो वेलोसिटी बाय स्पीड लिख सकते हैं भी। तो 60 kmph पर आवर देके रखा है। क्लियर। अब जब भी देखिए एक सेकेंड है, आंसर में मीटर है, तो मीटर जो है ऐसा यूनिट है, सेकेंड ऐसा यूनिट है, जो किलोमीटर प्रति घंटा ये ऐसा यूनिट नहीं है। तो उसको ऐसा यूनिट में क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो आपको एक चीज में कन्वर्ट करना है, मतलब सॉल्व करने के लिए एक ही चीज में होना चाहिए, या मीटर में या किलोमीटर में होना चाहिए। तो बाकी आपको ऑप्शन में मीटर है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल एक तरीका क्या है? 60 इसके साथ 5/18 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। तो 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो जो भी कैलकुलेशन बाद में करेंगे तो हो गया वेलोसिटी कितना है? 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हमको जो क्या चाहिए? लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखिए, ये जो ट्रेन है, सपोज इसका लेंथ एस है, डिस्टेंस। तो ये जो ट्रेन, ये पुल को, ये जो पुल है, खंबा है, इसको पार करने के लिए अपना पूरा लेंथ क्रॉस करना होगा। क्योंकि देखिए, ट्रेन पहले सामने से घुसेगा, इसके बाद पूरा कंप्लीट अपना पीछे वाला ये पुल को क्रॉस करेगा, तब ये ट्रेन पुल को खंबे के क्रॉस कर पाएगा। ठीक है। तो ये जो मतलब अपना लेंथ को क्रॉस करना जरूरी है। जब ट्रेन एक पुल को क्रॉस करना है तो अपना जो लेंथ है उसको क्रॉस करना जरूरी है। ठीक है। तो अपना लेंथ क्या है? ऐसे। तो टोटल डिस्टेंस हमको टाइम दे रखा है, मतलब एस दूरी तय करने के लिए, अपना लेंथ तय करने के लिए उसको टाइम लगा है 9 सेकेंड। और वेलोसिटी क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि मीटर पर सेकेंड ही है। तो एक फॉर्मूला, नॉर्मली बेग का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू h/t। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये कोई भी आपको ट्रेन से रिलेटेड मैथ के लिए है। ये सिंपल यही फॉर्मूला, v इक्वल टू h/t, मतलब h इक्वल टू vt। इसमें v क्या है? स्पीड, t टाइम, h दूरत्व। तो इसमें बैठा दीजिए, आपको ट्रेन का फॉर्मूला, दूरत्व चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो h इक्वल टू vt। मतलब v क्या है इसमें? देखिए 60 इंटू 5/18, हम डायरेक्ट इधर बैठा देते 60 इंटू 5/18 इंटू टी के कितना? 9 सेकेंड। क्लियर। आप काटिए, 9 से इसको काटेंगे 2 बार, 9 दूनी 18। ठीक है। फिर ये 2 से इसको काट सकते 30। ओके। तो 30 और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 3×5 = 15 और 1 0, मतलब एटोमीटर 150 मीटर ये ट्रेन का जो लेंथ है। क्लियर। तो आंसर है 150 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ए ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes ए मैन रनिंग एट 580 किलोमीटर पर आवर into the same direction in which the train is going in 10 seconds. The speed of the train, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है। 125 मीटर लंबी एक ट्रेन है। देखिए, एक ट्रेन है जिसका लेंथ कितना है? 125 मीटर में। ओके। सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है जो 5 प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर की गति में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकेंड, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक व्यक्ति भी चल रहा है, रनिंग कर रहा है, जो कि उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके। सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना समय लगा है? 10 सेकेंड लगा है। मतलब इस आदमी को, देखिए, आदमी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसीलिए टाइम ज्यादा लगा। अगर आदमी स्थिर होता तो आदमी टाइम कम लगता। ठीक है। तो 10 सेकेंड लगा है, तो मतलब आदमी के रिलेटिव ये ट्रेन का स्पीड क्या होगा? क्योंकि ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना है? 125 मीटर, 125। तो स्पीड, इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम।
ओके, तो डिस्टेंस 1 to 25 और टाइम कितना लगा है 10। यह आदमी के रिलेटिव ये स्पीड माने ट्रेन का स्पीड, ठीक है। तो 125 पे 10 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए एक चीज, ये जो ऑप्शन में देखा है किलोमीटर पर आवर, तो हमको किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, आपको जो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए थे, 5/18 मल्टीप्लाई किए थे। ओके, तो ये उल्टा है क्योंकि उल्टा जा रहा है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, तो इसको उल्टा मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 5/10 इंटू उल्टा 18/5। क्लियर। अब काटा काटी कीजिए, सॉल्व कीजिए। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर से इसको जा रहा है 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, इसको 5 से 5 5 25। और तो ये 2 से फिर इसको जा रहा है 9 दूनी 18। तो बाकी बचा कितना, 5 एंड 9, तो 5 9 45 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए ओरिजिनल अगर ट्रेन का स्पीड x होगा, तो ट्रेन का स्पीड जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो ट्रेन का स्पीड जो ओरिजिनल होता है उससे कोई भी आदमी अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस हो जाएगा जो रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है। अगर ओरिजिनल स्पीड से हम वो आदमी साइड में जो चल रहा है उसका स्पीड माइनस करेंगे तो होता है रिलेटिव स्पीड। तो अगर ओरिजिनल ट्रेन का स्पीड x है तो उसका अगर 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 स्पीड से एक आदमी चल रहा है, तो होगा रिलेटिव स्पीड। और ये वो कितना है 45 निकाला। तो हमारा x क्या होगा, ट्रेन का स्पीड क्या होगा 45, ये 5 इधर चला जाएगा तो +5। ओके, +5, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच ए ट्रेन 135 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड। कोई भी एक पुल है, ब्रिज है, ओके, एक पुल है, उसके ऊपर से एक ट्रेन जा रहा है। देखिए एक ट्रेन जा रहा है, तो ये जो ट्रेन है हमको पूछा है लेंथ ऑफ द ब्रिज, मतलब लेंथ ऑफ द ब्रिज से कितना होगा, ये जो नीचे पुल है इसका लेंथ कितना होगा, सपोज एक्स ले लिए, और ऊपर जो ट्रेन जा रहा है उसका लेंथ दे के रखा है कितना 130 मीटर लॉन्ग। ये ट्रेन इस पुल को क्रॉस करने के लिए, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगा है, जो टाइम है वो कितना है 30 सेकेंड। क्लियर। अब देखिए 30 सेकेंड लिया है इस ट्रेन ने ये पुल को क्रॉस करने के लिए, तो मतलब ये ट्रेन जो है ये पुल को क्रॉस करने के लिए कितना दूरी तय करेगा, वो पुल का जो डिस्टेंस और अपना डिस्टेंस होता है करेगा, क्योंकि अपना डिस्टेंस तो होगा, ये पुल ये जो ट्रेन है वो कम्प्लीटली ये सामने वाला क्रॉस करना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा x + 130। ये ट्रेन टोटल इतना दूरी तय करना होगा कि ये पुल को क्रॉस करने के लिए। क्लियर। तो अभी x + 130 हो गया, और टाइम कितना लगा है ये दूरी तय करने के लिए 30 सेकेंड। तो हमको पूछा है जो ब्रिज का लेंथ तो वो पूछा है, और अपना स्पीड देख रखा है कितना, जो स्पीड है 45 kmph। देखिए आंसर मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो स्पीड मतलब भी कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 मल्टीप्लाई कीजिए, 5/18। क्लियर। काटिए, अभी 9 से जा रहा है 5 9 45, 9 से जा रहा है 9 दूनी 18, फिर और नहीं जा रहा है तो ऊपर 5 5 25 और नीचे 2। क्लियर। ये हो गया मीटर पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड। अब देखिए तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, v = s/t बाय s = vt, जो भी इस्तेमाल कीजिए। तो s क्या है, दूरी, दूरी है x + 30, x + 30 इक्वल टू vt, v क्या है ये 25 वेलोसिटी इंटू t क्या है 30 सेकेंड। क्लियर। सबसे ध्यान दीजिए कि ये चीज जो किलोमीटर आपका जो स्पीड व कोई चीज दे के रखा है वो सेम यूनिट में होना चाहिए, ऐसा यूनिट में, जैसे ये किलोमीटर प्रति घंटा है, हम लोग को मीटर चाहिए, बाकी जो टाइम देखा रखा है वो ऐसा यूनिट में सेकेंड है, तो इसको भी हमको ऐसा यूनिट में चाहिए कि मीटर पर सेकेंड चाहिए, क्योंकि इधर सेकेंड है तो इसमें भी सेकेंड चाहिए, तो इसके लिए हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है वेलोसिटी को। तो सिंपल तरीका है, तभी इसे कैलकुलेशन कीजिए। ये तो x + 30 इक्वल टू 2 से इसको काट रहा है कितना 15, तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 15 75, सॉरी 5,
हाथ में कितने 7, 15 दूनी 30, 37। ओके, तो हमको x चाहिए, तो x इक्वल टू क्या होगा 3, सॉरी यहाँ 130 है। ठीक है, देखिए ट्रेन का डिस्टेंस 130, ये 130, तो ये क्या होगा 375 माइनस 130, अब माइनस कीजिए क्या होगा 542, तो ये जो 245 मीटर क्या हो गया पुल का लेंथ, जो ब्रिज का लेंथ हो गया 245 मीटर, ये आंसर होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, टू ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड एंड 17 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। मतलब बोला है दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक ईस्ट डायरेक्शन में और एक ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। प्लेटफॉर्म, सपोज इधर प्लेटफॉर्म में एक आदमी खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म में, तो ये जो आदमी को क्रॉस करने के लिए पहले वाला ट्रेन कितना टाइम ले रहा है 27 सेकेंड, सेकेंड वाला ट्रेन 17 सेकेंड। क्लियर। अब देखिए बोला है दे क्रॉस ईच अदर, मतलब ट्रेन आपस में क्रॉस करती है, क्योंकि ये इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपस में जो क्रॉस करती है ट्रेन वो कितना टाइम में 23 सेकेंड में, 23 सेकेंड में आपस में क्रॉस करती है। पूछा है द रेशियो ऑफ दर स्पीड, इन दोनों ट्रेन का स्पीड का रेशियो क्या होगा। सपोज हम ले लिए ये जो पहले वाला ट्रेन, इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ओ सॉरी x मीटर पर सेकेंड, ओके, क्योंकि ये सेकेंड में है। सपोज ले लिया ये वाला x मीटर पर सेकेंड, और ये जो ट्रेन है इसको ले लिया y मीटर पर सेकेंड। क्लियर, स्पीड। अब देखिए एक चीज, जब हमको टाइम और स्पीड मिल गया तो ये ट्रेन का डिस्टेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है एस इक्वल टू क्या है वी टी, एस मतलब डिस्टेंस। तो ये जो पहले वाला ट्रेन है इसका डिस्टेंस क्या होगा वी इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो पहले वाला ट्रेन इसका क्या हो जाएगा v इंटू टी, तो v मतलब वेलोसिटी हम x ले लिया, इंटू टी क्या है 27, ये जो डिस्टेंस है 27x पहला वाला ट्रेन का, इसका डिस्टेंस क्या हो गया 27x। सिमिलरली सेकेंड वाला जो है ये दोनों मल्टीप्लाई, ये क्या है 17y, इसका डिस्टेंस हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड, मतलब ट्रेन आपस में क्रॉस कर जाती है कितना सेकेंड में 23 सेकेंड में। अब देखिए दो ट्रेन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका जो स्पीड होता है वो ज्यादा हो जाता है, दोनों का प्लस हो जाता है। मतलब सपोज इस एक ट्रेन इधर क्रॉस कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड है, और एक ट्रेन इधर क्रॉस कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो इसके स्पीड, रिलेटिव जो स्पीड है वो डबल प्लस हो जाएगा, कितना 10 + 20 30 हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, छोटा बड़ा से छोटा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 10 से 20 से 10 चला जाएगा तो 10, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसके स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए दो ट्रेन जब क्रॉस करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों का आपस में डिस्टेंस दूरी तय करना होता है, मतलब दोनों का डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस जो है और इसका डिस्टेंस जो है पूरा, देखिए ये वाला ट्रेन अगर इधर जाएगा, इधर जा रहा है, तो ये कंप्लीट, ये जो लास्ट वाला इधर पूछना है, ये लास्ट वाला को क्रॉस करना जरूरी है, तो मतलब इसका भी डिस्टेंस इसका भी डिस्टेंस क्रॉस करना है। तो टोटल डिस्टेंस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस मतलब दोनों ट्रेन का जोगफल डिस्टेंस का, तो पहले वाला डिस्टेंस ट्रेन का डिस्टेंस क्या है 27x और सेकेंड वाला का 17y। क्लियर, ये तो डिस्टेंस हो गया। तो फॉर्मूला हिसाब से एस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है वी टी, तो वेलोसिटी क्या बोला है डबल हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी x लिए थे, इसका y, तो क्या हो जाएगा x + y इंटू टी, कितना समय लगा है दो ट्रेन क्रॉस करने में 23 सेकेंड, 23 सेकेंड। कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये क्या होगा 27x ये + 17y इक्वल टू 23 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 23x + 23y। ओके, अब देखिए हमको रेशियो चाहिए तो x को x साइड ले चाहिए, y को x साइड, तो ये क्या हो जाएगा 27x, ये वाला x इस साइड आएगा तो -23x इक्वल टू 23y, ये 17y इस साइड चला जाएगा तो 17y -17y। क्लियर, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 4x इक्वल टू 23 से 17 चला जाएगा तो 6y। ओके,
हमको रेशियो चाहिए, मतलब पहला वाला ट्रेन बाई सेकेंड वाला ट्रेन स्पीड का रेशियो चाहिए। तो ये जो एक्स वाई ये क्या लिए थे हम स्पीड, तो एक्स इस वाई को इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे, इक्वल टू 6, ये 4 इधर चला जाएगा तो नीचे, काटेंगे तो 2 से जा रहा है, ये 3 ये 2, तो क्या हो जाएगा 3/2, मतलब 3/2 मतलब एक्स इज टू वाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3:2। तो आंसर है बी नंबर 3:2। क्लियर, बहुत आसान है, आपको सिर्फ ध्यान से करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है, ए ट्रेन पासेस ए स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड। मतलब कोई भी एक ट्रेन है जो कि एक स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, पूरा देखिए सपोज ये प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन इस साइड में जा रहा है, तो ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लिया है, 36 सेकेंड। ओके 36 सेकेंड। और ये प्लेटफॉर्म में और एक आदमी खड़ा है जिसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लिया है, 20 सेकेंड। ये ट्रेन, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, अगर स्पीड ट्रेन का जो गति है वो दे के रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका लेंथ पूछ रहा है। अब देखिए ट्रेन का जो इस आदमी को, ये जो प्लेटफॉर्म में आदमी है वो तो खड़ा हुआ है ना, तो उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन क्या करना होगा, अपना दूरी तय करना होगा। तो ट्रेन का दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन का जो दूरी है सपोज हम एस ले लेते हो तो क्या है bt, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ट्रेन का वेलोसिटी देखे रखा है, v देखे रखा है कितना 54 किलोमीटर पर आवर देखे रखा है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि आंसर मीटर में है। तो 54 इंटू 5/18, देखिए 18 से इसको काटता है तीन बार, ठीक है 3 18 54 54, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3×5 मीटर पर सेकेंड। ये जो ट्रेन का स्पीड है वो क्या है 15 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो इसके ट्रेन का दूरी, मतलब ट्रेन, क्योंकि ट्रेन का दूरी कोई भी, आप पहला वाला क्वेश्चन में था, कोई भी एक पोल को क्रॉस करने के लिए, अगर एक ट्रेन क्रॉस करने के लिए ट्रेन का दूरी जो है वो तय करना होता है। तो ट्रेन का दूरी क्या मिल जाएगा, ये 15 इंटू टाइम लगा है क्या इस आदमी को क्रॉस करने के लिए 20 सेकेंड, मल्टीप्लाई कीजिए 15 दूनी 30 30 और ये तो मीटर, ये ट्रेन का लेंथ मिल गया। ओके, अब देखिए ट्रेन का लेंथ हो गया 300 मीटर। जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन क्या करना होगा, अपना लेंथ, क्योंकि देखिए ट्रेन का लेंथ, ट्रेन कंप्लीटली प्लेटफॉर्म का सामने वाला हिस्सा क्रॉस करना होगा, ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा, तो मतलब अपना लेंथ प्लस एक प्लेटफॉर्म का लेंथ क्रॉस करना होगा। सपोज हम प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो x ले लेते हैं और ट्रेन का तो मिल ही गया कितना 300। ओके, तो टोटल जो ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस ट्रेन प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस अपना डिस्टेंस दूरत्व। ओके, ये टोटल डिस्टेंस क्रॉस करना होगा, तो ये इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला एस इक्वल टू वी, मतलब वेलोसिटी, तो v कितना ट्रेन का 15, स्पीड जो है इनटू टाइम कितना लगा है ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, बोला है जो प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पार करती है 36 सेकेंड, ये लगा है 36 सेकेंड। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, x 15 से इसको 6 15 90 0 9 3 15 45 45 और 9 है 54। ओके, ये 300 इधर चला जाएगा तो -300, तो मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, करेंगे तो 240 मीटर, मतलब प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है, ये जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है ये कितना है 240 मीटर। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासेस ए पोल इन 24 सेकेंड। बोला है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो एक खंभे को 20, कोई भी एक खंभा है, इसको एक ट्रेन, जो ट्रेन जा रहा है ये एक ट्रेन है, ट्रेन पास करने में ये खंभा को कितना समय लगा है 24 सेकेंड लगा है। और ट्रेन का बोला है कितना लेंथ है 240 मीटर, इसका जो लेंथ है 240 मीटर। ओके, तो इसी ट्रेन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म, जो कि एक प्लेटफॉर्म है सामने, एक प्लेटफॉर्म को पास करने में जिसका लेंथ कितना है 650 मीटर, इसको पास करने में कितना टाइम लगा है वो पूछा है। तो पहले जो देख रखा है, पहले एक आदमी, देखिए पहला कंडीशन में क्या निकल सकता है वो निकल लीजिए, उसको क्रॉस करने के लिए 24 सेकेंड लगा है
ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना 240 मीटर। तो इसमें से ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। तो ट्रेन का फॉर्मूला हिसाब से एस इजुगल टू वी टी। एस मतलब ट्रेन का दूरी, क्योंकि वो जो व्यक्ति खड़ा हुआ था तो उसको क्रॉस करने के लिए अपना दूरी तय करना होगा। तो 240 इंटू वी टी, भी तो नहीं है, इंटू टी कितना 24। ओके, तो हमको भी चाहिए, तो बी को रख लीजिए, 24 इधर आ जाएगा तो नीचे 240, ये 24 नीचे चला आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इधर डिवीजन हो जाएगा। तो 24 से 24 एक और इस 10, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा भी मिल गया। भी इक्वल टू कितना 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये जो मीटर में था ये सेकेंड में हो गया। वेलोसिटी ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोला है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगा है। तो प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन क्रॉस करना चाहता है तो कितना दूरी तय करना होगा, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और अपना डिस्टेंस दोनों। तो मतलब 650 प्लस इज 240, ये दोनों डिस्टेंस क्रॉस करना होगा, क्योंकि ट्रेन का डिस्टेंस 240 और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 650। ओके, इधर अगर ऐड करेंगे 990 इतना दूरी तय करना होगा ये ट्रेन को क्रॉस करने के लिए प्लेटफॉर्म में को। तो दूरी इक्वल टू फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी टी, जैसे दूरी इक्वल टू 990 इक्वल टू वी टी, भी कितना 10। और इसको प्लेटफॉर्म पे क्रॉस करने के लिए वो टाइम पूछा है, पता नहीं है, तो टी रख लीजिए। हमको देखिए टी चाहिए, 10 को इधर चला लेके आए, डायरेक्ट कर सकते हैं, 0 0 काट दीजिए। तो टी इक्वल टू कितना हो गया 99 सेकेंड। ओके, बट आंसर तो नहीं है। अब देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या होगा, ये 0, ये 9 और ये 8, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होगा 890 मीटर। तो 8 फॉर्मूला हिसाब से एस इक्वल टू मतलब 890 मीटर इक्वल टू वी टी। भी कितना है 10 का 10 इंटू टी, तो नहीं है, टी ए निकलना है, तो हमको टी चाहिए, तो ये 0 0 काटिए, तो बाकी सिर्फ टी इक्वल टू कितना 89 सेकेंड। क्लियर समय, तो ये आंसर है 89 सेकेंड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, दो ट्रेन है जिसका लेंथ सेम सेम है, रनिंग इन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शंस। देखिए दोनों पैरेलल लाइन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है और उसका लेंथ भी सेम है। तो सपोज इसका लेंथ एक्स है तो इसका भी एक्स ही होगा, ले लिया। तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है एट 46 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 36, मतलब स्पीड अलग है। इसका तो सपोज 46 किलोमीटर पर आवर और इसका 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड अलग है। दी फास्टर ट्रेन, जो फास्टर इसमें दे दिख रहा है, जो फास्टर ट्रेन होगा ये जो स्लोएस्ट है धीरे गति से चल रहा है उसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड। इसको जो स्लो वाला ट्रेन उसको जो फास्ट चल रहा है वो क्रॉस करेगा कितना टाइम में 36 सेकेंड में। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन पूछा है, दोनों ट्रेन का लेंथ पूछा है। अब देखिए अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये ट्रेन इसको क्रॉस करने के लिए रिलेटिव स्पीड जो है वो घट जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो ये जो स्पीड है वो जोड़ जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें अगर स्पीड रिलेटिव स्पीड पूछे तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 36, मतलब 10 kmph पर आवर स्पीड हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आंसर में जो है वो मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चाहिए हमको, क्योंकि बाकी सेकेंड में है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा 5/18 मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो बाद में काटते हैं। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा दोनों ट्रेन का जोगफल। तो दोनों ट्रेन का जोगफल क्या होगा x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। तो फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या है फॉर्मूला, h इज इक्वल टू वी टी। तो h क्या है डिस्टेंस, 2x इज इक्वल टू v जो है ये है 10 इंटू 5/18। ओके, इंटू जो t है टाइम, कितना सा टाइम लगा है बोला है क्वेश्चन में 36 सेकेंड, तो बैठा दीजिए 36 सेकेंड। अब देखिए 18 से इसको काट सकते हैं, 8 दूने 36। तो बाकी हमको x का मान चाहिए, तो क्या होगा ऊपर में 10 इंटू 5 इंटू 2, और ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा 2, इसको काटेंगे 2 से 2, तो बाकी 5 10 50 मीटर, 50 मीटर मेरा आंसर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 kmph।
किलोमीटर पर आवर इन व्हाट टाइम विल इट पास ए ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग। बोला है क्वेश्चंस में एक ट्रेन है जिसका लेंथ है कितना 360 मीटर, 360 मीटर लेंथ एक ट्रेन का। ओके, ये एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 360 मीटर। जो इसके स्पीड है वो कितना है 45 kmph पर आवर चल रहा है। इट इन व्हाट टाइम इट विल पास ए ब्रिज ऑफ 140 मीटर लॉन्ग। मतलब एक ब्रिज है, नीचे में एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर में ये ट्रेन जा रहा है जिसका लेंथ कितना है 140 मीटर। तो कितना टाइम लगा है इसको लगेगा इसको क्रॉस करने में, वही पूछा है। तो सिंपल बोल रहे ब्रिज का अगर क्रॉस करना है तो क्या ब्रिज का डिस्टेंस और अपना डिस्टेंस दोनों क्रॉस होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 360 140 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 0 0 और 500 टोटल डिस्टेंस। ओके, और इसका जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर देखे रखा है। तो देखिए फॉर्मूला बैठा दीजिए, हमको टाइम चाहिए तो एस इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि जो है बैठा दीजिए। एस मतलब क्या डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, 500 इक्वल टू वी वेलोसिटी जो है 45 किलोमीटर में देके रखा है। देखिए तो इसको हमको मीटर में चाहिए, तो ये जो 45 देके रखा है वो किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो 5/18 मल्टीप्लाई करना होगा, वही मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो मतलब 45 इंटू 5/18 इंटू टाइम तो नहीं है वो हमको चाहिए। क्लियर? तो अब कैलकुलेशन कीजिए। 18 से तो डायरेक्ट नहीं काट रहा है, 9 से काट रहा है, 9 दूगुनी 18 5 9 45। तो फिर से देखिए हमको टी का वैल्यू चाहिए, तो जो इस साइड में है वो उस साइड में लेके जाइए। तो टी ये जो 2 है ऊपर में मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जो इस साइड में डिवाइड है नीचे है भाग है वो इस साइड में मल्टीप्लिकेशन ऊपर में चला जाता है। तो 500 इंटू क्या हो जाएगा 2। ओके, और जो ऊपर में है वो नीचे चला जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल टू टी। अब काटिए, 5 से इसको काटेंगे कितना होगा 5 के 500, 5 से इससे फिर से काटेंगे 5 20 120। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी इक्वल टू 20 इंटू 2, मतलब 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 सेकेंड। तो आंसर है करेक्ट ए नंबर ऑप्शन 40 सेकेंड। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बोला है, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। देखिए 2 ट्रेन बोला है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में जा रहा है इन 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर। जो पहला है उस पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ओके, और जो सेकेंड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। ओके, देयर लेंथ आर, इसका जो लेंथ है वो भी देखे रखा है, कहता हूँ 1.10 किलोमीटर, 1.10 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली देखे रखा है। एंड द टाइम टेकन बाय दिस लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फर्स्ट ट्रेन सेकेंड। मतलब ये जो जब एक दूसरे को क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्रॉस करेगा, तो वो जो फास्टेस्ट ट्रेन जो स्लोएस्ट ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है वो पूछा है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, हम बोले थे ऐड हो जाएगा, जोग हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो है वो जोग होगा। और जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इसके स्पीड क्या हो जाएगा जोग हो जाएगा, मतलब 60 + 90 टोटल कितना होगा 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। और जो डिस्टेंस है उसका जो दूरी है वो भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन लास्ट तक क्रॉस करना होगा तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो इस ट्रेन का डिस्टेंस क्या है 1.1 किलोमीटर और सेकेंड वाला 0.9 किलोमीटर। ऐड करेंगे 1 और 9 10 0 1 और 1 2, तो मतलब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 2 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर। तो फॉर्मूला बैठा दीजिए एस इज इक्वल टू वी टी। तो एस क्या है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है। देखिए क्योंकि आंसर जो है हमको सेकेंड में चाहिए, मतलब इसको हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो दूरी भी हमको मीटर में चाहिए। तो 2 किलोमीटर मतलब क्या है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू वेलोसिटी जो है कितना टोटल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी डबल हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेलोसिटी 150, ये जो वेलोसिटी है वो किसमें है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हमको मीटर प्रति घंटा मीटर
मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो 5/18 मल्टीप्लाई कीजिए टू टाइम। क्लियर, बहुत सिंपल है, सिंपल से कीजिए डायरेक्ट डायरेक्ट। तो आप देखिए सॉल्व कीजिए, हमको समय कितना वो निकालना है। अब डायरेक्ट काट सकते तो नहीं काट सकते, तो आप देखिए टी चाहिए तो बाकी जितना वैल्यू है इस साइड को लेके आइए, 2 × 1000 इंटू ये जो नीचे था ये ऊपर में चला आएगा, और जो ऊपर है वो नीचे में चला आएगा, 50 × 5। ओके, अब काटिए, 5 से को जा रहा है तो 5 से इसको अगर काटेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10, 200। फिर ये 0 0 काट देते हैं, ठीक है। अब इसको 5 से जा रहा है तो इतना, 4 × 5 = 20, इसको 5 से जा रहा है, 3 × 5 = 15, इसको 3 से काटेंगे, 3 × 6 = 18। तो बाकी काटा काटे हो गया है, तो ऊपर में क्या बचा है, 2 × 4 × 6, तो मतलब 4 दूना 8, 6 × 8 = 48 सेकेंड ये मेरा टाइम है। क्लियर, तो 48 सेकेंड करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 120 kmph क्रॉस अनदर ट्रेन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 80 kmph इन 9 सेकेंड। मतलब दो ट्रेन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है दो ट्रेन, एक है, एक का स्पीड कितना है, एक का लेंथ है 270 मीटर, 270 मीटर, और उसका स्पीड भी है 120 मीटर किलोमीटर पर आवर, 120। इस ट्रेन का लेंथ भी देखे रखा है, 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 120 kmph, 120 kmph उसका लेंथ देके रखा है। इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक ट्रेन चल रहा है जिसका स्पीड क्या है, 80 kmph, इसका स्पीड है 80 kmph पर आवर। क्लियर, इन और ये दोनों ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लेता है, 9 सेकेंड। समय जो है वो 9 सेकेंड लेता है दोनों ट्रेन क्रॉस करने में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन, ये जो सेकेंड वाला ट्रेन है इसका लेंथ पूछा है, उसका लंबाई कितना है, सपोज x ले लेते। जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन जा रहा है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अभी बोले थे। तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका, 120 और 80 टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, और जो डिस्टेंस वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करना है तो दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस 270। तो फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी। तो एस डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टोटल क्या है, 200। ओके, इनटू देखिए टाइम जो लगा है वो 9 सेकेंड में, लेकिन ये जो है हमको किलोमीटर पर आवर में है। तो सिंपल इसको भी क्या करना होगा, हमको मीटर प्रति सेकेंड में बनाना होगा, किलोमीटर पर आवर को। तो मीटर प्रति सेकेंड के लिए क्या करना होगा, 5/18 मल्टीप्लाई कीजिए, इनटू टाइम जो है वो 9 सेकेंड। क्लियर, अब सॉल्व कीजिए सिंपल। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 से इसको काटेंगे तो 100, तो 100 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। और ये जो इस साइड में 270 है माइनस 270 हो जाएगा। अब माइनस कर लीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, 230 मीटर। तो जो दूसरा वाला ट्रेन है उसका लेंथ क्या है, 230 मीटर। ओके, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गुड्स ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 72 kmph। मतलब एक गुड्स ट्रेन है जो कि कितना स्पीड में चल रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, ठीक है। एंड क्रॉस है 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है नीचे जिसका लेंथ कितना है, 250 मीटर। इसको क्रॉस करा है कितना सेकेंड में, 26 सेकेंड में, 26 सेकेंड में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन, पूछा है गुड्स ट्रेन जो है इसका लेंथ क्या है। तो सिंपल वही फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी। एस कितना है, जब ये ट्रेन ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ इज ट्रेन का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी क्या है, 72। देखिए वेलोसिटी 72 जो कि है किलोमीटर पर आवर में है, हमको चाहिए मीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये जो बाकी चीज मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या 5/18 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनटू जो टाइम लगा है पार करने में वो कितना है, 26 सेकेंड। क्लियर, अब कैलकुलेशन कीजिए, हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, देखिए 18 से इसको काट सकते हैं डायरेक्ट, अगर तो नहीं आ रहा है तो काटिए, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दिया 8 9 72, ठीक है। फिर 2 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8। ओके, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 5 = 20,
20, ये 4 पचा कितना 20, 20 और 26 करेंगे तो 26 दुगुने 52 और 0। और ये जो इस साइड में +250 है, इस साइड में चला जाएगा -250। आप माइनस कर लीजिएगा तो 0 से 0, 12 से पास अगर जाएगा तो कितना होगा 7, 4 से 2 चला जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 270 मीटर। मतलब ट्रेन का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा 270 मीटर। ओके।